जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। आज हम एक सुंदर विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम कई बार श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। हमारे शहर में, हमारे गांव में अनेक जगह हम भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन क्या हमें ये पता है कि हमें भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए? स्वयं भगवान हमें बताते हैं कि जीव को मेरा दर्शन कैसे करना चाहिए। केवल दर्शन मात्र से ही वो हमें प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन वो दर्शन हो कैसे, उसके लिए हम श्रीमद् भागवत जी का दर्शन करेंगे। श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंद में 28वां अध्याय, जहां अष्टांग योग की चर्चा है, और उस अष्टांग योग में भगवान ने सुंदर वार्तालाप अपनी मां देवहूति के आगे रखी। भगवान कहते हैं कि मां, मेरे साधक को, मेरे भक्त को जो योग में लगा है या दर्शन में लगा है, उसको मेरा दर्शन कैसे करना चाहिए। 21वें श्लोक से लेकर 33वें श्लोक तक भगवान ने एक एक अंग का वर्णन किया कि मेरे प्रत्येक अंग को भक्त कैसे देखें। तो सबसे पहले 21वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, जब भक्त मेरे सन्मुख पहुंचे तो सबसे पहले मेरे अंगों में से मेरे चरणों का दर्शन करें। कि संचिंतयेत् भगवतस् चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरो रुहलांक्षनाड्यम उत्तुंग रक्त विलसत् नख चक्रबालम ज्योत्स्नाभि राहत महद्रदयांधकारम। स्वयं भगवान कहते हैं कि भक्त को सबसे पहले मेरे चरण देखने चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने इस श्लोक में लिखा भी है, वज्रांकुशध्वज सरो, मेरे चरणों में वज्र है। और वज्र का कार्य क्या होता है आप जानते हो? वज्र शत्रुओं का हनन करता है, उनका संहार करता है। हमारे जो बाहरी शत्रु हमें दिखाई देते हैं, उनसे तो हम किसी ना किसी रूप में लड़ ही सकते हैं, लेकिन हमारे ही अंदर बैठे हुए राग, द्वेष, मोह, ममता, ईर्ष्या, इनसे कौन लड़ेगा? तो भगवान कहते हैं, जब भक्त मेरे चरणों का दर्शन करता है तो मेरे चरणों का वज्र उनके अंदर के शत्रुओं को मार देता है। फिर भगवान कहते हैं कि मेरे चरणों में अंकुश भी है। आपने देखा होगा कि जब हाथी को चलाने वाला महावत अंकुश को हाथ में लिए हाथी को सही सही दिशा पर ले जाता है, उसी प्रकार मन भी हाथी के समान है। मन कभी किधर भटकता है, कभी किधर भटकता है। आप तो जानते ही हो, जब हम मंदिर में भी होते हैं तो हमारी दृष्टि ठाकुर पर कम, इधर उधर ज्यादा जाती है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जब भक्त मेरे चरणों में बंधन करता है, प्रणाम करता है, तो मेरे चरणों में लगा हुआ अंकुश उस भक्त के हृदय पर वार करता है, और मेरे भक्त का हृदय, मेरे भक्त का चित्त, उसका मन फिर भटकता नहीं है, उसका मन फिर सीधा मेरे चरणों में आता है। और फिर भगवान कहते हैं, ध्वजा, मेरे चरणों में ध्वजा भी है, और जो भक्त मेरे चरणों का वंदन करता है मैं उसे विजयी बनाता हूँ। भगवान उसे विजयी बनाते हैं, क्योंकि ध्वजा जो है वो विजय का प्रतीक है। तो इस प्रकार भक्त को सर्वप्रथम भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहिए, फिर भगवान के घोंटुओं का दर्शन करना चाहिए, फिर जांग का, फिर उदर का, फिर भुजाओं का, फिर हृदय का, फिर वक्षस्थल का, फिर कंठ का, और फिर 33वें श्लोक में तो भगवान कितना सुंदर कह रहे हैं, ध्यानायनम प्रहसितम बहुलाधरोष्ठ भासारुणायित तनु दुजकुंद पंक्ति ध्यायेत् स्वदेह कुहरे वसितस्य विष्णु भक्त्यार्दयार्पित मना न पृथक दिद्रक्षेत्। भगवान फिर कह रहे हैं कि इतना सब दर्शन करने के बाद मेरे भक्त को मेरे मुखमंडल को देखना चाहिए, फिर मेरे नैनों को देखे, मेरी नासिका को देखे, और फिर मेरे इन छोटे छोटे होठों को देखे, फिर मेरे चेहरे पर आई हुई उस मुस्कुराहट के कारण, उस मुस्कुराहट के कारण जो मेरी दंतावली दिखाई दे रही है, फिर उन दांतों को देखे। भगवान कह रहे हैं फिर उन दांतों को देखें,
और एक बात और कह दूं, यदि दंतावली का, इन दांतों का सुख लेना हो इन नैनों से कि भगवान की दंतावली कैसी है, तो हमारे बांके बिहारी जी तो ऐसे मंद मंद मुस्कुराते हैं कि होठ ही नहीं दिखते, ऐसे मुस्कुराते हैं। लेकिन श्री राधा रमण जी ब्रज में ही विराजित हैं। श्री राधा रमण जी, जब आप उनका दर्शन करोगे तो वहां ही दंतावली का सुख प्राप्त होता है। श्री राधा रमण जी के दांत दिखते हैं। तब भगवान कह रहे हैं कि मेरे दांतों को देखें, मेरे होठों को देखें, मेरी इस ठोड़ी को देखें जिस पर मैंने हीरा लगा रखा है, इसे देखें। तो भगवान के दर्शन के लिए हमें कैसे भगवान का दर्शन करना चाहिए, स्वयं श्री कपिल देव भगवान ने भागवत जी में बताया है। यदि हम भगवान के बताए हुए रास्ते से भगवान का दर्शन करें तो महाराज उद्धार हो जाए, आनंद आ जाए। उसी प्रकार दर्शन हो जैसा स्वयं भगवान ने हमें बताया है, आनंद आ जाए। आपको यदि मेरी बातें समझ में आ गई हों और अच्छी भी लगी हों तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। प्रेम से कहिए श्री राधे।